सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पवित्र यूक्रिस्त के विषय में 15वां क्लास सुनने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का उस बलि के विषय में पुराने विधान के बलि और नया विधान के बलि को मिला करके सीखते आए हैं। आज के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे पवित्र यूक्रिस्त को क्यों ग्रहण करना है। पवित्र यूक्रिस्त प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करने से हमें क्या फायदा मिलेगा। आइए उस पर मनन चिंतन करने के पूर्व में हम एक गीत के द्वारा प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु हमारे हृदय में आइए, अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए। आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य हमारे जीवन में साथ रहे। जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, मनन चिंतन करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, प्यारे यीशु उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास की वृद्धि हो, प्रभु से प्रेम बढ़ते जाए, पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में हमारा विश्वास बढ़ता जाए। हे प्यारे यीशु, हमारे हृदय में आइए, अपनी आत्मा के द्वारा हमारे मन को आलोकित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आप सबों को जय यीशु। तो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1212 में 1212 में जो प्रारंभिक 3 संस्कार के विषय में ऐसा लिखा है, जब एक मनुष्य बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं, उन्हें पूर्ण पाप मुक्ति मिलता है और इस कारण प्रभु ईसा मसीह के शरीर के साथ एक अंग बन जाते हैं, कलीसिया का सदस्य बनता है, मसीह का शरीर का अंग बनता है। वो पवित्र जीवन जीने वाला पवित्र व्यक्ति बनता है और उसी जीवन आगे अच्छा पवित्रता का जीवन जीने के लिए दृढ़ीकरण संस्कार उन्हें शक्ति प्रदान करता है। अपनी पवित्रता का प्रभु के साथ जुड़ करके जो जीवन जीते हैं, उसका साक्षी लोगों को देने के लिए दृढ़ीकरण संस्कार उसे शक्ति प्रदान करता है।
और यूक्रिस्तीय संस्कार उस जीवन को और अधिक पोषण कर अनंत जीवन के उस सफर में उसका मदद करते रहता है। अनंत जीवन के इस सफर में, इस संसार में हमारा जीवन एक सफर है, एक यात्रा है। उस यात्रा का एक भोजन है यूक्रिस्तीय संस्कार, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त। इसलिए आदिम कलीसिया से इन तीनों संस्कारों को एक साथ देख करके आते हैं। प्रारंभिक इन तीन संस्कारों को एक साथ दिया जाता था, लेकिन आजकल लातीनी कलीसिया में तीन समय पर, तीन उम्र के समय पर इसको दी जाती है। लेकिन आज भी पूर्वी कलीसिया में इसको तीनों को एक साथ देते हैं। बपतिस्मा के समय पर बपतिस्मा, दृढ़ीकरण एवं यूक्रिस्तीय संस्कार तीनों साथ में दी जाती है। एक व्यक्ति जब यूक्रिस्तीय संस्कार, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, तभी वो एक पूर्ण क्रिस्तीय, क्रिस्त में बढ़ने वाला व्यक्ति बनता है। इसलिए तीनों संस्कारों को एक साथ दी जाती है। इसको ग्रहण करने से क्या क्या फल है? मैं कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ को पढ़ रहा था। वहां पर 1391 से लेकर के 1401 तक प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने से एक व्यक्ति को क्या क्या फायदा मिलता है, इसके विषय में लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग उस पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, ताकि हम विश्वास के साथ, मुझे भी वो कृपा आशीष चाहिए, इस आग्रह के साथ हम लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करें। योहन के सुसमाचार अध्याय 6, हम लोगों ने पिछले क्लासों में इसके बारे में काफी मनन चिंतन किया है, इसलिए ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। योहन के सुसमाचार अध्याय 6, जॉन चैप्टर 6 वर्स 56, 56वां वाक्य में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरा शरीर, मेरा मांस और मेरा रक्त पीता है, मांस खाता है, वो व्यक्ति मुझ में निवास करता है और मैं उस व्यक्ति में निवास करता हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ इस परम प्रसाद, इस यूक्रिस्तीय संस्कार हमें एक गहरा संबंध में लेके जाता है। हम लोग प्रार्थना करें, दिन भर प्रार्थना करें, स्तुति करें, बाइबल पढ़ें, प्रभु की कृपा, आशीष, अनुभव हमें जरूर मिलता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, जब तक तुम मांस नहीं खाओगे, मेरा रक्त नहीं पियोगे, मैं तुझ में और तुम मुझ में उस प्रेम संबंध में नहीं आ सकता है। इसलिए प्रभु आग्रह करता है, हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर को खाएं, मांस खाएं और उनका रक्त पिए यूक्रिस्तीय संस्कार के द्वारा। रोटी और दाखरस इसलिए प्रभु ने हमारे लिए स्थापित करके दिया है। वो रोटी प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, वो दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त है। मैं थोड़ी देर पहले 750 में इटली के लांसियानो में घटित यूक्रिस्तीय चमत्कार के विषय में पढ़ाई कर रहा था। उस यूक्रिस्तीय चमत्कार 750 में 750 में घटित हुआ। एक पुरोहित जब यूक्रिस्तीय संस्कार, मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा था, जब उस आशीष की प्रार्थना कर रहे थे, उनको डाउट लगा। वो उसमें उतना विश्वास नहीं करता था। उनकी उस प्रार्थना, वो वचन बोलने से यीशु मसीह का शरीर और रक्त में वो बदलता है, मांस और रक्त में बदलता है।
उन्होंने साधारण रीति से जो प्रार्थना करना था वो कर करके समाप्त कर रहा था, तब उनके आंखों के सामने वो रोटी मांस में बदल गया, वो जो दाखरस रक्त में बदल गया। वो रोने लगे, विलाप करने लगे। करीब 12 सदी के बाद अर्थात 1970 में 1970 में लांसियानो का आर्च बिशप ने सोचा इस रोटी और दाखरस जो मांस का टुकड़ा बना हुआ है आज भी वहां पर रखा हुआ है और रक्त वो रखा हुआ है, उसका जांच करने के लिए। इसलिए उन्होंने वैज्ञानिकों को दिया जो उसका केमिस्ट है, जो उसके ऊपर गहराई से पढ़ाई कर सकता है, और 71 में 71 में उसका रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में यह निकल करके आया वो एक मनुष्य का हृदय का एक भाग है और वो ब्लड है, ये भी ग्रुप का है, और वो रक्त और जो मांस है वो दोनों एक ही मनुष्य का है। जो भी नॉर्मल उसी समय पर जो देने वाला फ्रेश ब्लड और शरीर का जो जांच होता है उसी प्रकार उसका जांच किया गया और जांच में वही निकला, वो फ्रेश ब्लड और शरीर जैसे ही लगता है। कुछ वर्षों बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और UN इसके ऊपर और पढ़ाई करने के लिए साइंटिस्टों का एक टीम को लगाया गया। उन्होंने 1-2 साल लगाया। इसके बाद उनका भी यही निर्णय आया, वो एक मनुष्य का शरीर है, रक्त है, वो भी मिडिल ईस्ट का एक व्यक्ति का हृदय का भाग है। अर्थात इतने वर्षों के बाद भी उस मांस और रक्त में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, देखने के लिए तो जरूर सूखा हुआ है, लेकिन जांच में वो फ्रेश ब्लड और बॉडी के समान वो जांच होता है। ईसा मसीह इसका मतलब हम लोगों को जो रोटी और दाखरस के रूप में अपना शरीर और रक्त देता है, ऐसे अनेकों यूक्रिस्टिकल मिरेकल प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त में बदलने वाला मिरेकल इस संसार में होते जा रहे हैं। मेरे पास एक किताब है, पूरे किताब इस प्रकार रोटी और दाखरस ईसा मसीह के शरीर और रक्त में बदलने के विषय में, और ऐसे अनेकों संतों का जीवनी है मेरे पास जो केवल रोटी और वो दाखरस खा करके, उससे अलावा कुछ नहीं, कोई अन्य भोजन नहीं खाता, अनेकों वर्षों तक जिंदा रहे। तो ईसा मसीह चाहते हैं हम प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करें ताकि हम प्रभु में और प्रभु हम में एक प्रेम संबंध में एक बनकर करें। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 15 के अंदर प्रभु ईसा मसीह ने हमें सिखाया दाखलता के विषय में। दाखलता उसके अंदर क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं अध्याय 15 वाक्य 1 से, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। और वाक्य 5 में जाते हैं सीधा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये प्रभु का ये आग्रह है, प्रभु दाखलता है, हम डालियां बन करके हम प्रभु में रहे, प्रभु हम में रहे। ये ईसा मसीह का आग्रह है। ये आग्रह संसार के अंत तक है। इसलिए प्रभु ने रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आना चाहा। प्रभु का शरीर और रक्त इसलिए उसे बनाया।
हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में फिर से जाएंगे। वाक्य 57 जॉन 6:57 वहां पर क्या लिखा है? जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है, ये रोटी और दाखरस के विषय में सिखाते सिखाते आ रहे हैं। रोटी में स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, ये सब कह करके प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त के विषय में सिखाते सिखाते आखिरी में 57 वचन में प्रभु कहता है, जो मुझे खाता है। अर्थात वो रोटी और दाखरस प्रभु ईसा मसीह है, जीवित प्रभु है। अपने महिमान्वित रूप में प्रभु हमारे अंदर आने के लिए और रोटी और दाखरस का ये भोजन हमें प्रदान किया है। प्रभु कहता है, जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। हमें जीवन चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, तो हमें वो रोटी खाना पड़ेगा। 54वां वाक्य में जाते हैं। 54 वहां पर लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, जो मेरा मांस खाता और रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। एक गारंटी की बात प्रभु बोलकर दे रहा है। यदि कोई मेरा शरीर और रक्त को खाता है और पीता है, उसे अनंत जीवन मिलेगा और अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित करने का वादा प्रभु करते हैं। इसका मतलब एक गारंटी है। रोटी और दाखरस नहीं, बल्कि ईसा मसीह का शरीर और रक्त है। प्रभु चाहता है हम प्रभु को ग्रहण करें, स्वीकार करें, तो हमें अनंत जीवन देने का, अंतिम दिन पुनर्जीवित करने का गारंटी भी यहां पर प्रभु दे रहा है। वाक्य 53 को पढ़ना और भी अच्छी बात है। 53 वहां पर लिखा है, इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे, नहीं खाएगा, और उसका रक्त नहीं पियोगे, तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्रभु ने हम लोगों से कहा, मेरा शरीर खाना है, मेरा रक्त पीना है, तब तुम्हें जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, अंतिम दिन तुम्हें पुनर्जीवित भी करेगा। और वेद 53 में कहते हैं, यदि तुम नहीं खाएगा तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है हमें ये रोटी और दाखरस के रूप में ईसा मसीह का शरीर और रक्त को खाना और पीना पड़ेगा। क्यों खाना है, पीना है? वाक्य 55 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। 55 वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। इस संसार में हम लोग रोटी और रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, अन्य भोजन सब खाते हैं, वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। हमारे शरीर के नस नस में उसका प्रोटीन्स, विटामिन सब जा करके हमें चलने फिरने सब ताकत देने वाला इस संसार के और रोटी है। जिस प्रकार संसार का रोटी खा करके, भोजन खा करके हमें शक्ति एवं सामर्थ्य मिलता है, उसी प्रकार यदि ईसा मसीह का ये शरीर और रक्त को ग्रहण करेगा, हमारे शारीरिक की शक्ति एवं आत्मिक की शक्ति बढ़ता है। शारीरिक शक्ति भी बढ़ता है, शरीर के लिए भी वो भोजन है। इसलिए अनेकों ऐसा लोग हैं केवल परम प्रसाद रोटी और दाखरस प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए अनेकों वर्षों तक जिंदा है।
क्योंकि वो शरीर को भी एनर्जी देता है। साथ ही साथ जिस प्रकार इस संसार का भौतिक भोजन हमारे शरीर को एनर्जी देता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को एनर्जी, आत्मिक जीवन जीने का शक्ति हमें ये ईसा मसीह का शरीर और रक्त देता है। एक और बात यहां, यदि हम लोगों को भूख लगता है, कमजोरी लगता है, हम लोग खाना अगर एक दिन नहीं खाया, शरीर में एक कमजोरी आता है। उस कमजोरी से फिर से हम लोगों को शक्ति मिलने के लिए हम लोग दोबारा एनर्जेटिक भोजन खाते हैं, तब एनर्जी आता है। उसी प्रकार बपतिस्मा प्राप्त, दृढ़ीकरण संस्कार प्राप्त व्यक्ति में ईश्वरीय प्रेम का जब कमी पड़ जाता है, उस समय पर इस प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त रूपी यूकरिस्तीय संस्कार को जब हम ग्रहण करेंगे, जो प्यार का एनर्जी, जो प्यार की कमी हमारे जीवन में हमने अनुभव किया, वो पूरा होता है। अर्थात प्रभु ईसा मसीह इस रोटी और दाखरस के रूप में, यूक्रिस्ट के रूप में हमारे जीवन में आकर प्रभु का प्रेम से भर जाता है, प्रभु के प्रेम से भर जाता है। उस प्रेम में भरने के लिए हमें इस यूक्रिस्ट को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोगों ने मनन चिंतन किया, सबसे बड़ा फायदा यह है ईसा मसीह के साथ, प्रभु के साथ एक बनने के लिए यह रोटी और दाखरस ग्रहण करना जरूरी है। दूसरी बात है, हमें जीवन मिलने के लिए हमें यह रोटी खाना जरूरी है, और हमें अनंत जीवन मिलने के लिए, पुनर्जीवित होने के लिए, स्वर्ग राज्य मिलने के लिए हमें इस रोटी और दाखरस का ये भोजन खाना जरूरी है। प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है, और एक गारंटी हमें मिलता है। पहला चौथा बात हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जब कभी हमारे ईश्वरीय वो प्रेम का, ईश्वर का वो प्रेम का अनुभव की कमी जब पड़ता है, यदि हम योग्य रीति से प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, ईश्वरीय प्रेम से भर जाता है। ये शरीर के लिए एक अच्छा भोजन है करके बोला। राजाओं का पहला ग्रंथ, उसके अध्याय 19, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 8 के अंदर हम लोग देखते हैं, नबी एलिया को एक स्वर्गदूत आकर के रोटी पानी सब खिलाते पिलाते हैं। नबी एलियास उस समय पर होरेब पर्वत की ओर, ईश्वर के दर्शन के लिए ईश्वर के पर्वत की ओर जाना चाह रहा था। तब वो एक पेड़ के नीचे कमजोर होकर के, थक करके लेटा हुआ था, सो रहा था। स्वर्गदूत आकर के उसको जगाता है, रोटी खिलाता है, उठिए और खाइए बोल करके खिलाया। एक बार नहीं, 2 बार। वाक्य 8 में लिखा है, उसने उड़कर खाया पिया, और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। उस रोटी प्रभु ईसा मसीह का इस परम प्रसाद यूक्रिस्तीय संस्कार का प्रतीक मात्र था, प्रतीक मात्र है। मैंने पिछले क्लासों में ये सब वर्णन किया। पुराना विधान के अंदर ऐसा कई प्रतीक है जो ईसा मसीह सचमुच हमारे जीवन में करने वाला है, उसका केवल प्रतीक मात्र था। उस प्रतीक मात्र रोटी में शक्ति कहां से आए? 40 दिन और रात वो चल करके होरेब पर्वत तक ना खाया ना पिया, चलने का बल, शक्ति उसको मिला। इसके द्वारा ईश्वर हमें ये दिखाया, ईसा मसीह का वो शरीर और रक्त को ग्रहण कर इस संसार की हमारी जिंदगी हमें जीना है। जिस प्रकार इस्राएली लोग 40 वर्ष तक स्वर्ग से उतारने वाले उस मन्ना खाकर के जिंदा रहा, उसी प्रकार इस संसार की हमारी यात्रा में प्रभु ने स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी, मन्ना नहीं
बल्कि स्वयं ईसा मसीह को वो रोटी और दाखरस के रूप में हम ग्रहण करते हुए हमारे इस जीवन में आगे बढ़ना है। और मृत्यु के समय पर हम लोगों को व्यातिकुम कहते हैं, जो रोगी विलेपन के साथ जो मृत्यु की शंका में पड़े हुए व्यक्ति को जो पुरोहित देता है, वो जो परमप्रसाद यूक्रिस्त जो देता है, उसका नाम व्यातिकुम, पवित्र संबल भी कहते हैं या तोशा भी कहते हैं उसको। वो मृत्यु के बाद स्वर्ग की यात्रा के लिए देने वाला है, यात्रा का भोजन, इसका अर्थ है यात्रा के लिए जो भोजन, वो व्यातिकुम है। अभी यहां पर हम लोग देखते हैं इस संसार में हम जिंदा हैं, ईसा मसीह के साथ उस दाखलता के साथ जुड़ करके अच्छा फल उत्पन्न करने वाला बन करके सफर करने के लिए, ये यात्रा करने के लिए हमें स्वर्ग से उतरी हुई ये भोजन को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। अगला फायदा, संत अम्ब्रोस कहते हैं, जब हम लोग पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करता है या पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, ईसा मसीह के जन्म से लेकर के उनके दुख भोग, उनके क्रूस मृत्यु, उनका पुनर्जीवित होना, स्वर्गारोहण की घोषणा करते हैं, जिसके द्वारा मानव जाति के पापों को उन्होंने मिटाया। उस पाप मुक्ति की घोषणा होता है। तो संत अम्ब्रोस का कहना है, यदि हम लोग ईसा मसीह का मृत्यु की घोषणा कर रहा है, इसका मतलब है पाप मुक्ति का घोषणा कर रहा है। अर्थात हम इस पवित्र संस्कार को ग्रहण स्वीकार करते हुए ये घोषणा करता है कि हमारा पाप मिट गया है और मैं और ईसा मसीह एक बन गया है। इस यूक्रिस्त के द्वारा एक बहुत बड़ा घोषणा होता है, मैं पाप मुक्त व्यक्ति हूं, मैं एक पवित्र संत जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं। पवित्र यूक्रिस्त बलिदान, प्रभु का बलिदान, जब जब हम इस रोटी तोड़ते हैं, रक्त पीते हैं, इसमें भाग लेते हैं, हम प्रभु ईसा मसीह के आने तक उनके इस पाप मुक्ति का, इस मुक्ति कर्म की घोषणा करते हैं। अर्थात मैं ईसा मसीह के इस बलिदान के द्वारा पाप मुक्त हुआ है करके। इसलिए हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया, कौन इसे ग्रहण कर सकता है, उसका योग्यता क्या है। मैंने 5 बात बोल करके दिया था। योग्य रीति से ग्रहण करना जरूरी है, इसलिए हर मनुष्य इसको ग्रहण करने के पहले अपने अंतःकरण की जांच करना है, क्या मैं कृपा की अवस्था में हाल ही में पाप स्वीकार किया हुआ व्यक्ति है कि नहीं। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसके नंबर 1394 1394 में लिखा है, जब हम यूक्रिस्त को ग्रहण करते हैं तब हमारे छोटे छोटे जो पाप वो मिट जाते हैं। छोटे पाप का मतलब है अनजाने में किए हुए पाप, सबसे पहले सोच विचारों में आने वाला पाप वो मिट जाता है। उसका एक उदाहरण पुराना विधान के अंदर, जो बलि चढ़ाने के पहले बलि पशु के सिर पर हाथ रख करके चढ़ाने वाला व्यक्ति अनजाने में किए हुए पापों को स्वीकारता हुआ हम लोगों ने सीखा। उसी प्रकार पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार को जब हम ग्रहण करते हैं, उस समय पर हम लोगों का अनजाने में किए हुए पाप मिट जाते हैं। छोटे पाप मिट जाते हैं। बड़े पापों के लिए बपतिस्मा के बाद करने वाले सब बड़े पापों के लिए हमें पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करना। पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के बाद हमें यूक्रिस्तीय बलिदान अर्पित करने के लिए जाना चाहिए, तब हम उसको ग्रहण करना है। दूसरी बात, छोटे पापों को मिटाता है और साथ ही साथ वो हमारे अंदर एक मेल मिलाप की अवस्था लेके आता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 16 एवं 17 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 10 verse 16 and 17, वहां पर लिखता है, एक ही टेबल से हम लोग
खाते हैं पीते हैं। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त एक ही बर्तन से लेते हैं। इस प्रकार हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के अवस्था में होता है। मैथ्यू चैप्टर 5:23, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:23 में हम लोगों ने मननचिंतन किया। मिस्सा बलिदान अर्पित करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में होना चाहिए, और ये यूक्रिस्तीय संस्कार ग्रहण करने के साथ हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में हो जाते हैं। एक ही बर्तन से खाते हैं पीते हैं, इसलिए मेल मिलाप की अवस्था वहां पर आ जाते हैं। दूसरी बात है, संत अगस्तिन कहते हैं, जब हम परम प्रसाद को ग्रहण करते हुए करने के समय पर जब पुरोहित रोटी को ऊपर उठा करके कहते हैं ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त है, इस प्रकार जब बोलने के समय पर हम लोग जवाब में बोलते हैं आमीन। क्यों आमीन बोलते हैं? हम लोग ये स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त है, यीशु मसीह है। संत अगस्तिन कहते हैं यदि हम आमीन कह करके उसको ग्रहण करता है तो हम इसकी घोषणा करता है कि मैं और ईसा मसीह इसके द्वारा एक बन गया है, और मसीह के शरीर से जुड़ा हुआ अन्य जितने भी अंग है, अन्य लोग हैं, उनके साथ भी हम एक बन गया, भाईचारा बढ़ गया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1398 में लिखा हुआ है, केवल हम कैथोलिक के बीच में ही भाईचारा नहीं, सब लोगों के साथ, सब कलीसिया के साथ मित्रता बढ़ाने का एक संस्कार है, दुश्मनी का संस्कार नहीं, सबों के साथ मित्रता बढ़ाने का संस्कार। यदि अन्य कलीसिया के कोई व्यक्ति इस रोटी और दाखरस ईसा मसीह का शरीर और रक्त है, कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके कलीसिया में नहीं मिलता, वो आग्रह करता है मुझे भी पवित्र संस्कार की जरूरत है, ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना है। ऐसा 3 संस्कार कैनन लॉ 844 के द्वारा ऐसे 3 संस्कारों को अन्य कलीसिया के लोगों को भी देने के लिए अनुमति दिया हुआ है। कैसे हैं? कौन सा है? सबसे पहले कोई मांगता है बपतिस्मा संस्कार देने के लिए, कोई रोगी विलेपन संस्कार देने के लिए, और तीसरा है कोई यूकरिस्तीय संस्कार। इसमें विश्वास करते हुए आग्रह करता है, तो पुरोहित के पास आग्रह करता है, तो स्थानीय कलीसिया के बिशप के अनुमति के साथ, फिर से मैं बोलूंगा, यदि बिशप का अनुमति नहीं लिया वो गलत है, वो सही नहीं होगा। इसलिए कैनन लॉ में लिखा हुआ है 844 लोकल बिशप का परमिशन के साथ ऐसा विश्वास करने वाले व्यक्ति को पुरोहित इन संस्कारों को दे सकता है। जो इस रोटी और दाखरस ईसा मसीह का शरीर और रक्त है पूर्ण रूप से विश्वास करे और आग्रह करता है और पुरोहित से मांग करता है, तो स्थानीय बिशप के अनुमति अगर मिलता है तो वो दे सकता है। अर्थात कलीसिया हर मनुष्य के अच्छाई चाहता है, इसके द्वारा एक दूसरे में ईसा मसीह का वो शरीर का अंग बने, एक कलीसिया बने, इसका आग्रह करता है। ये भी कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1398 से लेकर के 1401 तक इसके विषय में लिखा हुआ है। एक और है कैटेकिज्म में लिखा हुआ बात 1397 में 1397 में लिखा हुआ है, जो पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण करने वाला व्यक्ति दरिद्र, अनाथ, विधवा, जरूरतमंद लोगों के साथ भी उनका कुछ दायित्व बनता है, क्योंकि वो ईसा मसीह को ग्रहण किया। अभी ईसा मसीह को उसने ग्रहण किया। योहन का पहला पत्र
अध्याय 4 वाक्य 20, 1 जॉन चैप्टर 4:20 में लिखा है, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं, लेकिन वो अपने भाई से प्यार नहीं करता तो वो झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलता है? अपना भाई, पड़ोसी, गरीब, उनको हम देख सकता है। देखने वाले भाई को जो व्यक्ति प्यार नहीं करता, ना देखने वाले ईश्वर को कैसे प्यार कर सकता है? वो झूठ बोलता है। सबसे पहले अपने साथ वालों को, भाइयों को, बहनों को प्यार करना सीखना है। जॉन क्रिसोस्टम एक महान संत, वो इस विषय में कहते हैं, पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने साथ जरूरतमंद गरीब जो रहता है उनमें प्रभु को पाना देखना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40 में ईसा मसीह ने यही बोला, इन छोटे में से किसी एक के लिए भी तूने कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। अर्थात दरिद्रों में मसीही को देखना, पहचानना जरूरी है। तब हम रोटी और दाखरस में प्रभु को पहचान पाएगा। रोटी और दाखरस के द्वारा हमारे अंदर आने वाला मसीह ये चाहता है हम गरीबों में मसीह को ढूंढें। संत मदर तेरेसा यही तो किया। जरूरतमंद में, गरीब, अनाथ, ऐसे बेसहारा लोगों में मदर तेरेसा ने मसीह को पाया। पवित्र यूक्रिस्त इसके लिए हमें तैयार करता है। कैटेकिज्म 1402 में 1402 में लिखा है, ये यूक्रिस्तीय संस्कार को ग्रहण करना स्वर्गीय उस आनंद का एक आस्वादन है। स्वर्ग जाने के पहले ही उसका एक अनुभव में आना। जिस प्रकार हम लोग प्रभु ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर शिष्य लोग, 3 शिष्य लोग, पेतरुस, याकूब और योहन, उनके साथ था। उस रूपांतरण, उस स्वर्ग राज्य का एक अनुभव था। इसलिए पेतरुस ने कहा, प्रभु हमें यहां रहना कितना अच्छा है, हम 3 तंबू बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एली के लिए। वो स्वयं नहीं जान रहा था वो क्या बोल रहा था। उस आनंद, पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार, जब प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करता है, उस स्वर्गीय महिमा का आनंद हमें मिलता है। एक पूर्व आस्वादन कहते हैं स्वर्ग का, उस अनुभव हमें देता है। इसलिए हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 25 से अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर एक 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला के विषय में लिखा है। मार्कुस चैप्टर 5 वर्स 25 ऑनवर्स 28-29 में हम लोग देखते हैं, वो महिला जाकर के मसीह का कपड़े को जब स्पर्श किया, उससे क्षण उसका 12 साल से जो रक्तस्राव चल रहा था, वो बहुत वैद्यों के पास गए, पैसा खर्च किए, कोई लाभ नहीं था, बल्कि वो बिगड़ते जा रहा था। मसीह के शरीर को स्पर्श किया, उनके कपड़े को स्पर्श किया, तुरंत उसने अनुभव किया उनका रक्तस्राव सूखे। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 19 में भी पढ़ते हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को स्पर्श करने का प्रयत्न करता था। जितनों ने स्पर्श किया उन्होंने चंगाई प्राप्त की, क्योंकि वो यीशु मसीह से एक शक्ति निकलती थी जो सबों को चंगाई देता था। मसीह से एक शक्ति निकलती है, सबों को चंगाई देने वाला शक्ति। लूक चैप्टर 6:19, जब रोटी और दाखरस के रूप में हम मसीह को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, क्या यह हमें चंगाई नहीं देता? सबसे बड़ा चंगाई प्रार्थना यूक्रिस्तीय बलिदान है। सबसे बड़ा चंगाई प्रार्थना यूक्रिस्तीय बलिदान है। आप एक यूक्रिस्तीय बलिदान में भक्तिपूर्वक भाग लीजिए और विश्वास के साथ योग्य रीति से, आई रिपीट इट अगेन, योग्य रीति से, विश्वास के साथ उस शरीर और रक्त को ग्रहण कीजिए। नाना प्रकार के बीमारियां दूर हो जाएंगे, शैतानी हरकतें दूर हो जाएगा।
आपको क्रिस्त का आनंद, चंगाई का अनुभव तुरंत मिलेगा। चंगाई का सबसे उत्तम प्रार्थना यूक्रिस्तीय प्रार्थना, उसको ग्रहण करना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 30 और 31 में हम लोग पढ़ते हैं। ये भी हम लोग पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुका है, इसलिए डायरेक्ट उधर ही जा रहा हूं। लूक चैप्टर 24 वर्स 30 और 31 में एम्माउस के शिष्य लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने और शरीर और रक्त और रोटी और दाखरस उनको खिलाया, तुरंत उनकी आंखें खुल गई, यीशु मसीह का दर्शन मिल गया। प्रभु का अनुभव जीवन में, परिवार में, हर जगह पर, दूसरों में अगर वो अनुभव चाहिए, उनका दर्शन चाहिए, हमें इस रोटी और दाखरस को, प्रभु यीशु मसीह का इस शरीर और रक्त को, इस यूक्रिस्त को ग्रहण करना जरूरी है। प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, है सब मैंने बोल दिया है। कृपा, आशीष, सब आनंद, खुशी सब मिलता है, लेकिन हमारी आंखें खुलना, प्रभु का दर्शन, सचमुच अनुभव, प्रभु में मैं और मुझ में प्रभु, इस प्यार में आना है। हमें यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेकर के उसको ग्रहण करना है। समय की कमी है, इसलिए आखिरी एक और शब्द बोल करके, एक मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेगा, हमें पूर्ण दंडमोचन मिलता है। पूर्ण दंडमोचन मिलता है। दंडमोचन का क्लास आगे कभी हम लेंगे, पर भी एक शब्द में बोलकर देता हूं। दंडमोचन वो होता है जो पाप स्वीकार के द्वारा हमें जो पाप मुक्ति मिल गया है, लेकिन कुछ कालिक दंड रहता है। हमने जो गुनाह किया, पाप क्षमा हो गया, लेकिन उसका कुछ दंड रह जाता है, कालिक दंड कहते हैं। इस संसार में रहते वक्त या मृत्यु के बाद हमें इसको भुगतना पड़ता है, इसके बाद स्वर्ग राज्य में जाएगा। इस संसार में रहते रहते यदि आप दंडमोचन को कमाएंगे, उस पाप से का जो दंड बाकी है, यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेते हुए, परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए, पूर्ण दंडमोचन हम रोज कमा सकता है। योग्य रीति से यूक्रिस्तीय संस्कार को ग्रहण करना है। और मिस्सा बलिदान के अंत में संत पापा और कैथोलिक कलीसिया के जो मतलब संत पापा ने रखा है, उसके लिए एक हे पिता हमारे, एक प्रणाम मरिया, एक पिता पुत्र पवित्र आत्मा की प्रार्थना, पवित्र तत्व की स्तुति करना जरूरी है। तब हमें पूर्ण दंडमोचन मिलता है। तो हर मिस्सा बलिदान के अंत में हमें ये प्रार्थना भी करना भूलना नहीं, ताकि हमें उसके द्वारा पूर्ण दंडमोचन भी मिलता है। तो इस प्रकार अनेकों फायदा है यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने से। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। पवित्र यूक्रिस्त के रूप में, रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को मैं ग्रहण करता हूं, यीशु को मैं ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। इसके द्वारा मैं और प्रभु एक बन जाता है। इसके द्वारा मुझे प्रभु का उस स्वर्गीय महिमा मिल जाता है। इसके बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, इसका एक गारंटी मिल जाता है। मेरे पापों का क्षमा होता है। एक दूसरे के साथ मेरा भाईचारा बढ़ता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में कहते हैं, जो यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेते हैं और योग्य रीति से उसको ग्रहण करते हैं, वो बड़े बड़े पापों में, आत्ममारू पाप में गिरने से भी बचता है। वो अन्य पाप करने से डरता है, पाप से वो दूर भागता है, क्योंकि वो प्रभु जो उसमें है वो उससे शक्ति देता है पाप से दूर भागने का। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। गरीबों में प्रभु को पाना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, प्रभु यीशु मसीह के शरीर का अंग बनना, इसके द्वारा चंगाई मिलना, वो स्वर्गीय महिमा, आनंद मिलना। धन्यवाद दीजिए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हे प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग विश्वास के साथ और योग्य रीति से तेरा शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, नाना प्रकार के रोग बीमारी से उन्हें मुक्ति देना प्रभु।
उनके हृदय में वो आनंद देना प्रभु, खुशी देना प्रभु, स्वर्गीय महिमा का अनुभव देना प्रभु। मैं प्रभु में और प्रभु मुझ में, हम दोनों एक बन गया, ये विश्वास देना। छोटे बड़े सब पापों से उन्हें दूर रखना प्रभु। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अगले क्लास से हम लोग यूक्रिस्तीय परिवार के विषय में मनन चिंतन करने जा रहे हैं, अर्थात परिवार के विषय में हम लोग क्लास लेना शुरू करेंगे। तो आप लोग सब तैयार रहिए। जिस प्रकार मसीही एक परिवार में रह करके परिवार को अनुग्रह आशीष दिया, हम भी उस यूक्रिस्तीय परिवार बनाएंगे, उसका निर्माण करेंगे। परिवार में प्रेम, आनंद, शांति लाएंगे। परिवार की जरूरतों के लिए पारिवारिक जीवन के विषय में हम लोग अगले क्लास से मनन चिंतन करना शुरू करेंगे। तब तक आप सबों को जय यीशु, खुश रहिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान